क्लास 11 आरओ में हम लोग स्पीड में बारिश पढ़े हैं, जो कृष्णनाथ का लिखा हुआ यात्रा वृतांत है। इस यात्रा वृतांत पाठ को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को एक बार इस पाठ का पूरा सारांश संक्षेप में बता रही हूँ। सबसे पहले इस पाठ में ये बताया गया है कि जो लाहुल है वो हिमाचल प्रदेश के स्पीति तहसील में स्थित है। लाहुल और स्पीति दो अलग अलग राज्य हैं जहाँ की यात्रा अत्यंत दुर्गम है। लेखक बोल रहा है कि यहाँ पे विपरीत मानसून होने के कारण लोग यहाँ कम ही आते हैं। यहाँ के नर नारी जो है बाकी दुनिया से लगभग कटे हुए से रहते हैं। समुद्र तट से यह 18,000 वर्ग किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ केलंग और काजा दो राज्य हैं जहाँ पे लोग वायरलेस सेट के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। इसमें मुख्य पॉइंट ये है कि यहाँ जैसे हमारे भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन लाहुल और स्पीति के लोग इन 6 ऋतुओं के बारे में नहीं जानते। लाहुल और स्पीति में सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक बसंत ऋतु और एक शीत ऋतु। बसंत ऋतु में थोड़ा सा आवागमन सरल होता है। शीत ऋतु में सब तरफ धुंध और बर्फ़ ही रहती है। यहाँ पे पेड़ पौधे भी नहीं है, बर्फ़ के कारण पेड़ पौधे भी नहीं है, जिसके कारण लोग लकड़ी इकट्ठा करके अपने लिए अपने उष्मा का व्यवस्था कर सकें। यहाँ की गुफाओं में जो बौद्ध धर्म के लामा लोग हैं वो लोग जप करते रहते हैं। यहाँ पे एक पर्वत का नाम है माने। लेखक बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ के जो बूढ़े बौद्ध लामा यहाँ आके गुफाओं में रहते हैं, ओमाने मंत्र ओम मणि पद्मे हूँ का जाप करते रहते हैं, जिसकी वजह से इन पहाड़ियों का नाम माने होगा। लेखक बोल रहा है, अंदाज़ा लगा रहा है, यदि नहीं होगा तो उनके नाम पे इन पहाड़ियों का नाम अब कर देना चाहिए। लेखक ये बता रहा है। फिर बता रहा है कि लाहुल और स्पीति के नर नारी वर्षा ऋतु के बारे में नहीं जानते। जैसे वर्षा में हमारे यहाँ वातावरण में चारों तरफ हरियाली होती है, नदी और नाले भर जाते हैं पानी से, तो जानवरों के व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। वर्षा ऋतु को पावस ऋतु भी कहा जाता है। कालिदास का एक ग्रंथ है ऋतु संहारम, जिसमें उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो बोल रहे हैं कि लाहुल और स्पीति के नर नारी को वर्षा के बारे में बताया जाए तो उन लोगों को लगेगा कि ये कोई देवी देवता है, और ये कौन है इसे हम लोग नहीं जानते। दूसरी चीज़, यहाँ की मुख्य फसलें हैं जौ, गेहूँ, मटर, सरसों, जिसे रबी की फसलें कहते हैं। सिंचाई का साधन पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के जो नाले बन के आते हैं नीचे, उनसे लिया जाता है। वायुमंडल में के दबाव में कमी होने के कारण यहाँ ठंड की अधिकता अधिक होती है, लेकिन वर्षा की कमी रहती है। बोल रहे हैं कि यदि यहाँ कभी कभार वर्षा हो जाए तो उसको लोग सुखद संयोग समझते हैं। लेखक बोल रहा है कि जिस समय मैं यहाँ घूमने के लिए गया था, संयोग से मैं डाक बंगले में सोया था, उस समय यहाँ पे वर्षा हुई थी। मुझे महसूस हुआ, मैं खिड़की से देखने की कोशिश किया, लेकिन ठंड इतनी थी कि जैसे लग रहा था कि पूरा बदन ही ठंडी से छिल जाएगा। इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद करके सिर्फ वर्षा का आवाज़ ही सुना। और यहाँ के लोगों ने बताया हमें कि आपका आना शुभ है, क्योंकि वर्षा यहाँ कभी कभार ही होती है, और जब होती है तो वर्षा का होना यहाँ मंगलमय बात माना जाता है। स्पीति नाम के लिए लेखक ने इस पाठ में बताया है कि स्पीति नाम की यहाँ नदी बहती है, तो उस नदी के कारण यहाँ के क्षेत्र को स्पीति बोला जाता है। तो यही आपके पाठ का पूरा सारांश है। यहाँ पे लेखक एक चीज़ और बोला है कि यहाँ पे बूढ़े लामा लोग रहते हैं। यहाँ के जो नर नारी हैं वो सर्दी में ठिठुरन में रहते हैं, तो बाकी देश के जो युवा वर्ग हैं जो घूमने के लिए और जगहों पे जाते हैं, उन युवाओं को लाहुल और स्पीति में बुलाना चाहिए। जो अपने आप को मानते हैं कि हमारे पास जोश है, उमंग है, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे युवाओं को इस लाहुल और स्पीति में घूमने के लिए अवश्य आना चाहिए। क्योंकि युवा आएंगे तो इन पहाड़ियों पे घूमेंगे, दौड़ेंगे, अट्टहास करेंगे, तो शायद उनके अट्टहास से इन पहाड़ियों की उदासी कुछ कम हो जाए और यहाँ के लोगों में भी नवजीवन का संचार हो। इसलिए जो लेखक है वो युवाओं को इस स्पीति और लाहुल में यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता है। ये आपका पाठ का सारांश है।